हेलो दोस्तों, ये हमारी कहानी बहुरानी या नौकरानी का पार्ट 2 है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन स्टेशन से चली नहीं कि सारे खाने के पैकेट खुल गए। जब सब खा के थक गए तब जाके अपनी सीट पे लेट गए। सबको खिला के सब खाना रख के नंदिनी सोचती है कि अब सब सो जाएंगे, मैं भी अपनी सीट पर जाके सो जाती हूँ। और अपनी सीट पे जाके नंदिनी लेट जाती है। थोड़ी ही देर में सबका चाय पीने का और लूडो खेलने का मन करने लगता है। सब मिलके लूडो खेलते हैं और नंदिनी को सोता देख अक्षय आके नंदिनी को जगाते हैं कि आओ हमारे साथ खेलो। नंदिनी बोलती है कि उसको सोना है, आप जाओ खेलो। अक्षय गुस्सा हो जाता है और आके खेलने लगता है। फिर बहू आओ बच्चों के साथ खेलो। सासू माँ भी नंदिनी को आवाज़ लगाती है, नहीं माँ जी, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे सोना है। बोल के नंदिनी सोने की कोशिश करती है। इसका तो कभी सोना ही पूरा नहीं होता है, जब देखो सोती रहती है। बहू है या कुंभकर्ण, हमेशा इसकी आंखें चढ़ी रहती है। लगता है जैसे कभी सोई ही नहीं है। तेरे परिवार में सब ऐसे ही सोते हैं क्या? मुंह में गुजिया ठूसते हुए सासू माँ ने बोला। सुन सुन के नंदिनी के अब कान पक गए थे तो बोल पड़ी, तो क्या करूं यहाँ माँ जी, सोऊं नहीं तो क्या करूं? ऐसा था तो चूल्हा यहीं ले आती, आप लोगों के लिए तल के पका के यहीं खिलाती। या फिर क्या करूं, यहाँ सफाई करूं या झाड़ू पोछा करूं या आपके बेटे के कपड़े प्रेस करूं या जूते पॉलिश करूं, बताएं। हाँ मैं सोती हूँ, हर वक्त मुझे नींद आती है, ये मेरा शरीर है, कोई मशीन नहीं। मशीन भी एक बार गर्म हो जाती है, उसको ठंडा करने के लिए छोड़ना पड़ता है। मेरा भी शरीर आराम मांगता है, मैं भी थक जाती हूँ, ये पाँच पाँच लोगों का समुंदर भरते भरते। हाँ हाँ सच कह रही हूँ मैं, ये आप लोगों का पेट नहीं समुद्र है जो कभी भरता ही नहीं है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपके घर में बहू की भावनाओं के लिए कोई कद्र ही नहीं है, ना ही उसकी पसंद नापसंद की। जब से आई हूँ किसी ने बैठ के दो बातें नहीं की होगी मुझसे, जितना अपने खाने पीने की पसंद की मेन्यू बताए होंगे। इस घर को बहू की नहीं, बस एक खाना बनाने वाले की ज़रूरत है। मैंने अपने मौसेरे भाई को कॉल कर दिया है, मेरी मौसी आगरा में ही रहती है और ये तो आपको पता ही है, मैं उनके साथ आगरा से ही जा रही हूँ और पापा को बुला के मैं चली जाऊँगी, कभी ना वापस आने के लिए। इतना बोल के नंदिनी अपनी बर्थ पर चली जाती है, जाके सो जाती है। अब वो खुद को बहुत हल्का महसूस करती है और खुद को इस बंधन से आज़ाद करने का निर्णय ले लेती है। पहली बार सबने नंदिनी को इतने गुस्से में देखा था। उसने पति और सास को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसको जवाब देने के लिए उठते हैं तो ससुर जी सबको मना कर देते हैं। ऐसे ही ट्रेन में बहुत तमाशा हो गया है, अब और तमाशा मत बनाओ, इसे घर चल के बात करते हैं। आगरा तक का सफ़र शांति में निकल जाता है। ससुराल वाले गुस्से से उबल रहे थे कि कब उनको मौका मिले और उधर नंदिनी 2 घंटे चैन की नींद लेती रहती है। स्टेशन आते ही नंदिनी के मौसेरे भाई को देखते ही अक्षय नंदिनी को मनाने लगता है। क्या नाटक है ये, घर चलो ना, पहले बात करते हैं फिर चली जाना। अब कुछ बचा नहीं है, मैंने सोच लिया है और वैसे भी मुझे कोई निर्णय लेने के लिए माँ बाप की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जाओ तुम ताजमहल देखो, वैसे भी वो मोहब्बत की निशानी है, तुम जैसे लोगों के समझ नहीं आने वाला है। तुम लोगों के लिए एक पत्थर का महल है बस। जाओ और ज़्यादा गुस्सा मेरे ऊपर अगर आ रहा है तो बैग में गुजिया पड़ी है, खा लेना, मन शांत हो जाएगा। इसके बाद नंदिनी चली जाती है और अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए, उन्हें उबलता हुआ, अपनी सास और पति को उबलता हुआ छोड़ के। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।